गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं उनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि वैकेंसी अपडेट है। बहुत ज़्यादा एक अखबार की जो कटिंग है ना, वो बहुत वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, इतनी कम वैकेंसीज, क्या होगा हमारा अब। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अपडेट है। एसएससी जेई 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसका डेट आपको समय में आ गया होगा। 29 फरवरी से फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और पूरे मार्च आप आराम से बैठ के फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने की पूरी वीडियो तो मैं आपको अच्छे से बना दूंगा, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ वो परेशानी पे है। वो है ये परेशानी भैया, एक पेपर की कटिंग जो हर जगह आपको मिल रही होगी। एसएससी एसएससी में 1000 पद, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जूनियर इंजीनियर के 1000 पद पर आवेदन मांगे हैं और ये 29 मार्च तक इसके फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई मैंने आरटीआई डाल दिया इस पे। ठीक है, तो आरटीआई का जो रिप्लाई है वो कब तक आता है उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, क्योंकि मैं ऑथेंटिकेट सोर्स पे काम करता हूँ कि कितना आ सकता है। ठीक है, और ये हर जगह दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि वैकेंसी इस बार कम हो और इसमें 800 के 900 के करीब वैकेंसी आपके सिविल इंजीनियरिंग की हो। ठीक है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो वैकेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है। फिर भी हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इसमें आरटीआई रिप्लाई करके ही हम पता कर पाएंगे कितनी वैकेंसीज आपके डिपार्टमेंट में बची हुई है। उससे आपको एग्जैक्ट इक्वेशंस मिल पाएंगी कि एक्चुअली वैकेंसीज हैं कितनी। सबसे पहली बात तो आपको ये देनी है कि इससे परेशान नहीं होना है। दूसरा, आप क्या सोच रहे हो कि इतनी कम वैकेंसीज हैं यार, तो इसके लिए आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो यार। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाई आती होगी, आपने अच्छे से अपनी सब चीज़ों कंप्लीट किया होगा, आपने प्रॉपर टेस्ट दिए होंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसमें अपने नंबर अपनी रैंक ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी 1400 के करीब ही थी, 1100 1200 1300 हो गई थी वो, और इस बार आपकी 800 के करीब हो रही है। हो सकता है कुछ वैकेंसी इसमें आपकी इंक्रीज हो जाए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यदि आप इसको परेशान होकर देखेंगे तो उससे कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, जो आपके हाथ में है उससे आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करिए, उस पर आप अच्छे से कमांड बनाइए, तो चीज़ें आसान तरीके से हो जाएंगी। पहली बात तो ये समझनी है। दूसरा, जिन बातों पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है उन बातों पे थोड़ा ध्यान देना है। वो है आपके पास ये कि भैया आपके कुल मिला के 100 दिन बचे हुए हैं एसएससी के एग्जाम के लिए। ठीक है, यदि आप अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अभी भी आप लग रहा है कि कोई और एग्जाम में क्रैक कर लूँ आसपास के छोटे छोटे नॉन टेक, तो आप उस पर जाके लग सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन यदि आपको प्रॉपर अपने जेई की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी का एग्जाम निकालना है, तो भाई बिल्कुल अपनी ढंग से तैयारी कर लो। अब टाइम कम बचा हुआ है, 100 डेज बचे हुए हैं। तो मैं आपको एक अलार्म देने आया हूँ, अलर्ट अलार्म, कि भाई क्या क्या कर सकते हैं इस 100 डेज में। यदि आप कहीं भी गलत ट्रैक पे चल रहे हैं तो अपने उस ट्रैक से बाहर निकल जाइए। थोड़ा सा जो लोग डेलीमा में है, नेटफ्लिक्स पे रोज वेब सीरीज देख रहे हैं, तो भाई बंद कर दीजिए आप। 100 डेज बचे हुए हैं, 100 डेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। आपने प्रिपरेशन अच्छी करी होगी तो। और मैं बताऊँ आपको, प्री के बाद मेंस में का जो बीच का टाइम है ना, वो बहुत मुश्किल से आपका लगेगा कि भाई कितना कम टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आपका जाएगा कट ऑफ देख देख के कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। दूसरा, पेपर 1 महीने के अंदर कर देते हो तो आपके मेंस के एग्जाम में कम टाइम मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है प्री प्लस मेंस दोनों की प्रिपरेशन को साथ में करने का। दूसरा ये है कि देखो 100 डेज तो आपके प्रॉपर बचे हुए हैं, तो उसमें 70 डेज और 30 डेज मैंने दो में कवर किए हैं। 30 डेज देखो क्या होते हैं, लास्ट का जो एक महीना है ना आपके पास, जो मई वाला है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। उसमें आप नई नई चीजों को सीखेंगे कि भैया मैं तो न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। वो चीजें आप तब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन सच यही है कि आप ये अभी कर पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब आपके पास टाइम नहीं बचेगा तो रिवीजन करना उस टाइम के लिए अच्छा रहता है, टेस्ट देना उस टाइम के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके होते हैं। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले ये 70 डेज पे आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे, 90% बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी क्लासेस को सारी कंप्लीट करिए। और मैक्सिमम टीचर्स अपना सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, जैसे हमारा भी मार्च में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा। तो आप भी, या तो आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं या फिर आप लाइव देख रहे हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्लासेस को कंप्लीट करिए जितनी क्लासेस करवाई हुई हैं। दूसरा, आप एक काम और करिए, उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए। 70 डेज बचे हुए हैं, एक थोड़ा सा हार्ड काम होता है शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना, लेकिन उनको रिवाइज करना आपके लिए उतना ईजी होता है। किसी दूसरे की लैंग्वेज में लिखा हुआ, दूसरे के हाथ से लिखा हुआ या बुक में लिखा हुआ इतना आपको रिटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी गलतियां आप ही जानते हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। तीसरा, आपको एसएससी जे के पीवाईक्यू इन 70 डेज में सारे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि देखो क्या है कि ये सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो कंप्लीट आपकी क्लास जो कंप्लीट आप करेंगे उससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे।
शॉर्ट नोट्स आपको बताएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको कमांड बनानी है। एसएससी जेईई पीवाईक्यू आपको ट्रैक पे रखेगा। तो इन तीनों का जो मिक्सचर है वो आपकी चीजें नोट्स बना के देंगी, क्योंकि जो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना। आप तो या तो आपके पास बने हुए हैं पहले से, या आप कहीं से आपने मार्केट से उठाए, तो उसमें थोड़े थोड़े अपडेशन करने बहुत जरूरी होते हैं। फिर मैंने आपसे बोला कि वीक में ना 3 से 4 टेस्ट आप दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सोयल का, टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने का जो फायदा क्या होता है, मान लो कि आपके पीवाईक्यू में कुछ चीज छोड़ दिया आपने, वो आपको याद नहीं रही, या आपने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आपने क्लास में कुछ चीजों पे मिस कर दिया, आपने शॉर्ट नोट्स अपनी क्लासरूम से बनाए, तो आपने अब जब अपनी नोट्स में नहीं लिखा तो फिर आपने शॉर्ट नोट्स में भी नहीं लिखोगे। लेकिन टेस्ट आपको बता देगा कि क्या गलतियां हैं। तो वो जो अपडेशन है ना टेस्ट का, वो बहुत जरूरी है कि नोट्स में अपडेशन बार बार होता रहेगा, वो बहुत जरूरी है। तो उसको आप करिए अच्छे से, तो यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स एक प्रॉपर वे में बन जाएंगे। मैं भी एक टास्क स्टार्ट करूंगा कि आपको रोजाना कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में देता रहूं, जिससे कि आप रोज उसको डोज की फॉर्म में यूज कर सकें, कि भैया रोज का एक डोज मिला हुआ है मुझे कैप्सूल की फॉर्म में, उसको मैं पानी के साथ पी जाता हूँ और मेरे पास ये रिवीजन के लिए रहेंगे। वो हम काम करेंगे। लेकिन देखो क्या है कि आपके टोटल मिला के 11 सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको काम करना है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों के 6-7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे, मैक्सिमम बच्चों ने 5 से 6 तो कर ही लिए होंगे। दूसरा, उसमें ना आपको ही पता होता है, हर आदमी को अपनी कमी पता होती है, तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका ग्रीन जोन, जिसको हम सेफ जोन के नाम से जानते हैं। मैंने सब कुछ ग्रीन लिखा है क्योंकि हम ग्रीन जोन में ही हैं। सेफ जोन लिखिए जिसमें आपको कमांड है, जिसमें आपको मोटिवेशन है, जिसमें आपको पता है कि इसमें तो मैं क्वेश्चन गलती नहीं कर सकता, वो टॉपिक रखिए, वो सब्जेक्ट रखिए। दूसरा होता है येलो जोन, जिसमें थोड़े कम आते हैं। एक होता है डेंजर जोन, जहां पे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो क्या होता है, ये ही आपका मोटिवेशन है। जब आप डिमोटिवेट हो रहे होंगे तो आप ये सब्जेक्ट करिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, फिर आप इस पे काम करिए, और बीच में इस पे काम करिए। तो क्या होता है कि हमको पता होना चाहिए हमारी गलतियां क्या हैं, किस किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में, किस में गलतियां हो रही हैं, वो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। तभी आप अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लो कि आप वही चीज पढ़े जा रहे हैं जो आपको पहले से बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। इंप्रूवमेंट तो आप पहले उसको सही कर रहे थे, अब भी सही कर रहे हैं। जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको आप छोड़ दे रहे हैं, जैसे लोग एस्टिमेशन को छोड़ देते हैं मैक्सिमम लोग, या फिर स्टील के वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। तो आप अपने आईएएस कोड के जो प्रोविजन है उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहां से, चाहे वो आपके आरसीसी हो चाहे वो आपका स्टील हो। तो उन टॉपिक्स को कवर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि इन 100 डेज में आप कुछ करो या मत करो, 30 डेज में इनको कंप्लीट करने के लिए, इस 30 डेज में आपको अपने अपने माइंड को फ्री रखने के लिए, ये 70 डेज में आपको बिल्कुल तबातोड़ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ वहां पे फुल एंड टेस्ट देने, रिवीजन करना है, फुल एंड टेस्ट देने, रिवीजन करना है। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। आप क्लास कंप्लीट कर पाएंगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर पाएंगे, आप सारे पीवाई को पहले लगा चुके होंगे एक बार, ठीक है। या फिर आप अपने सब्जेक्ट पता हो कि आपके पास कौन से डेंजर है कौन से नहीं है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों की डिमांड यही है कि सारथी बैच कब आएगा, सारथी बैच 2.0। तो वो आपके मार्च में लॉन्च होगा, ठीक है। मार्च में लॉन्च होगा, मार्च के फर्स्ट वीक में आपका ये लॉन्च होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो गलती आप कर रहे हो, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपकी जो अभी सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है सुबह 9 बजे, उसको आप मिस मत करिए। उससे वो क्या फायदा है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हो या किसी में पढ़ रहे हो, तो उससे क्या होगा कि जो मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा देता हूँ पूरा टॉपिक, उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपने लैग कर दी होंगी, जो आपको समय में वहां नहीं आऊंगी, तो उससे आप अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। जो कर रहे हैं उनको बहुत फायदा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके 5 से 6 दिन 7 दिन के अंदर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें। इसलिए मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। मुझे पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन भाई हर चीज का एक समय होता है। हमको पता है कि अप्रैल मई 2 महीने हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ये जो मार्च वाला टाइम है ना, जो फरवरी बचा हुआ है अभी आपका आधा, और आपका मार्च वाला टाइम है, ये भैया हमारी क्लास ऐसी जाएंगी जिसमें हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। जैसे अभी आपका सोयल चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं सोयल चल रहा है। तो ये जो सोयल वाला पार्ट है, इसमें मैं आपकी बहुत सारी क्लासेस कंप्लीट करा चुका हूँ। ये आपकी 8वीं क्लास है, क्लास नंबर 8 है। 7 क्लास आपकी हो चुकी है। कल आपका कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी की पूरी थ्योरी कंप्लीट की जाती है 1 घंटे के अंदर, फटाफट से। यहाँ के ऐसे नहीं कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, हमको पता है कि आप कहीं ना कहीं सीख रहे हैं पहले से, बस आप फटाफट से इसको रिवाइज करिए 1 घंटे के अंदर। कुछ चीजें नहीं आ रही है तो सर से पूछ लीजिए क्या कहाँ पे हो रहा है, और कुछ क्वेश्चंस लगाइए, ऐसे क्वेश्चंस जो लॉजिकल क्वेश्चन हो। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो हर एक क्वेश्चन लगा दोगे, आप क्वेश्चन के पीछे भागते हो।
कि यार यूथ के क्वेश्चन लगा लेता हूँ, ईएससी क्वेश्चन लगा लेता हूँ, एसएससी क्वेश्चन लगा लेता हूँ, मैंने सब कुछ लगा रखा है फिर भी मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, दैट मीन्स कि आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे, आप उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है, ये क्लास आपको बहुत फायदा करेगी और हम पूरे मार्च में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सारे सब्जेक्ट। जैसे अभी आपका ये बचा हुआ है तो मैं ये 2 से 3 क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास कंसोलिडेशन बचा हुआ है, शियर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर और फाउंडेशन, 3 क्लास के अंदर और होंगी। उन 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करके आपका सोयल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको इन्वायरमेंट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसको 10 क्लास से 12 क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम आपके पास सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। जो सब्जेक्ट बच जाएंगे उनको हम मैराथन की फॉर्म में करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आएगा और मुझे कराने में मजा आएगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे अभी लग रहा है कि यूपी के पेपर के पीछे लगे हुए हैं या कहीं नॉन टेक के पेपर के चक्कर में लगे हुए हैं, तो आप कर लो उसको, उसके बाद प्रिपरेशन कर लेना। लेकिन जिनको बनना है वो तो कर ही रहे हैं तैयारी, उनको फोकस्ड है वो अपनी चीजों को मिलेके। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, तो करिए अच्छे से। और वैकेंसीज कितनी है, लोग बोलते हैं कि एक सीट है, एक सीट आपको चाहिए, लेकिन मैं उस बात पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन वो आपको मोटिवेशन देने के लिए होता है। तो या तो देखो 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप टेंशन में होकर पढ़ाई करें कि यार इतनी कम वैकेंसीज हैं, इतने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। देखो प्रिपरेशन बहुत लोग करते हैं। मान लो कि आपके 2 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो उनमें से आधे तो पेपर देने जाते हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए। उसमें से भी कितने ऐसे पढ़ने वाले हैं कि जो सब कुछ प्रिपेयर करेंगे। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो नॉन टेक को छोड़ देंगे। तो भाई सब कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और जो प्री में ले लेता है आपके पास लीड, उसको मेंस में भी फायदा होता है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि पिछली बार भी 350 नंबर यदि आप लाते हैं तो दैट मीन्स 500 में से, तो मतलब यही है कि आपको सीबीडब्ल्यूडी मिल जाएगा आराम से। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक पूरा क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मैं किस पॉइंट की तरफ काम कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको बताना है कि इस सब्जेक्ट के बाद, सोयल के बाद वैसे मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट करूंगा, बट आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट कर लीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट करने से देखो क्या फायदा होता है, मैक्सिमम लोग पढ़े नहीं है उसको, और उसमें बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे छोटे। तो वो मान लो कि एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आपके प्री में बने और मेंस में भी आपको 40-50 नंबर का दे रहा है इन्वायरमेंट, तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएंगी उसमें। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि सब्जेक्ट ये कराना चाहिए तो हम उस पर फोकस करेंगे, बट अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं थोड़ा सा बीच में बंद कर रहा हूँ। मुझे पता है कि व्यूज कम आते हैं, कम आएंगे जो मैं करवा रहा हूँ उससे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएंगे एंड दैट इज अ वेरी कूल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। बट उन करने का फायदा तभी है जब आपने पहले एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया हो, वरना फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, फिर आप कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे अच्छे से। तो एक बार आप प्रॉपर पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स होंगे, क्वेश्चन करेंगे, गलती होगी तो आप देख लोगे कहाँ पे गलती कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो बच्चे अभी इस वाले बैच में पढ़ना चाहते हैं, आपके ऐप में, वो ऐप में पढ़ सकते हैं। रोजाना आपकी 4 से 5 घंटे क्लास चल रही है, कल सोल आपका खत्म हो जाएगा और फिर उसमें एनवायरनमेंट भी स्टार्ट होगा जो हम आपके ऐप के अंदर पढ़ रहे हैं। इसमें आपको साथ में बुक भी मिल रही है, प्री प्लस मेंस की दोनों प्रिपरेशन साथ में की जा रही है, वो आप जाके देख सकते हैं। एक डेमो क्लास आपकी पड़ी हुई भी है आपके ऐप पर और यूट्यूब पे भी है, वो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, यदि आपको बुक नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन ये चाहिए कि हमको सिर्फ एक बैच चाहिए इसमें हम प्रॉपर पढ़ सकते हैं। जैसे आपके हमने मैं आपको बोला ना कि हर कोई पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ रहा है तो आप 70 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हैं। रोज रोज 4 से 5 घंटे आप कंप्लीट करेंगे तब भी आप 70 डेज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बात आपको जरूरी है। तो इस बैच से आपको बहुत फायदा होगा। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं पहले ही, उन 5 सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करना, और जो लाइव चल रहा है उसको लाइव कंप्लीट करना, तो वो उससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, बैच लेने के लिए बहुत जरूरी है एक बार, क्योंकि आप फोकस रहते हैं कि आपको ये कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, भटक जाओगे इधर उधर और फिर चीजें कंप्लीट नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रहा मुझसे पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, पर एक बैच लेना बहुत जरूरी है, उससे लेके आप बंदे रहते हैं कि इसको कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस, और कोई आपको अपडेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे 75 डेज का चैलेंज चल रहा है जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, उनको आप कंप्लीट करिए। कल आपका टेस्ट होगा शाम को 5 बजे, जिसमें आपके पास इन्वायरमेंट आ रहा है, इरिगेशन आ रहा है और हाईवे आ रहा है। आप जाके उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है, और वो आपका बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में हम आपको एसएससी जे के पीवाई को भी ला रहे हैं, आपके ऐप के अंदर जल्दी काम चल रहा है, जिससे कि पीवाई के क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी उस पर लगा सकें और टेस्ट दे सकें। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। कोई आपको और बातें पूछनी है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।